जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमने पिछले वीडियो में लिखा था, हम बात करते हैं अगला प्रश्न है। वह शानदार प्रश्न आपके सामने है। राई नृत्य के नाम से जाने जाने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य नाटक जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। बोलो, श्रावण महीना चल रहा है, हर हर महादेव की। याद रखना भैया, राई के नाम से आपको बता दूं, राई किसको कहते हैं? गौरी को कहते हैं। किसको भैया? गौरी नृत्य, जिसे भैया स्थानीय भाषा में राई के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं, राई नृत्य, ये नृत्य विशेषतया मेवाड़ में किया जाता है। राई नृत्य भैया ये भीलों का नृत्य है। याद रखना, भीलों का नृत्य है, और भीलों का ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, जो भीलों के लोग व्यवसाय के रूप में इस नृत्य को करते हैं। नृत्य कौन सा है आपका भैया? गौरी नृत्य है। भैया जी, आपको और बता दूं, ये जो गौरी नृत्य है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भैया जी, रम्मत है, रम्मत भी एक लोक नाट्य है। रम्मत है ये आपके जैसलमेर में और बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है नाटक। तमाशा लोक नाट्य ये जयपुर में शुरू हुआ था। और स्वांग नृत्य भैया आपको बता दूं, स्वांग इसके लिए हमारे भीलवाड़ा का फेमस है। कौन है? जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड फेमस है किसके लिए? स्वांग नृत्य के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न है भैया जी, नृत्य का नाम है। मेव जाति के द्वारा किए जाने वाले दो प्रमुख लोक नृत्यों कौन कौन से हैं? याद रखना, मेव जाति के द्वारा किए जाने वाले दो प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो भैया एक का नाम है रणबाजा और एक का नाम है रतबाई। याद रखना, मेव हमेशा रण में रत रहते हैं, यानी कि इनका नृत्य कौन सा है? रणबाजा, और कौन सा है? रतबाई। लेकिन अगर पूछा जाए चरी नृत्य गुजरों का है, दाकड़ कांजरों का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इसके आगे। अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है। ग्रासिया जनजाति का वह नृत्य जो फाल्गुन माह में किया जाता है, जिसमें महिलाएं दलों में बटकर गीत गाते हुए वर पक्ष से वधु पक्ष की क्या करती है? मांग करती है। वह शानदार आपके लिए प्रश्न आया है, कौन सा वाला? कि जिसमें महिलाएं दलों में बढ़कर गीत गाते हुए वर पक्ष से वधु पक्ष की क्या करती है? मांग करती है। तो भैया इसका फटाफट से आंसर क्या हो सकता? तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका? भैया इसमें नृत्य का नाम क्या है आपका? लूर नृत्य। कौन सा भैया? लूर। आपको बता दो, लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। इसमें दो पक्ष जो महिलाएं होती है, एक दल दूसरा पक्ष से, दोनों पक्ष महिलाएं एक दूसरे से लड़ती है, झगड़ती है, और भैया वर पक्ष से वधु पक्ष की क्या करती है? मांग करती है। और वो नृत्य किस जनजाति का है? ग्रासीय जनजाति का नृत्य का नाम क्या है भैया? लूर नृत्य है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न है भैया, क्या है? निम्न में से कौन सा नृत्य कार्बेलिया जाति का नहीं है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? भैया सुनो मेरी बात है, कार्बेलिया जाति के नृत्य कौन से हैं? साप बाई। क्या बोलो? साप बाई, यानी से बनेगा शंकरिया नृत्य, पैसे पनिहारी नृत्य, आ से वागड़िया नृत्य, ई से इंडोनी नृत्य। तो भैया कालबेलिया जाति के नृत्य कौन से हैं? संक्रिया नृत्य, मणिहारी नृत्य, वागड़िया नृत्य और इंडोनी नृत्य। ये कालबेलिया जाति के नृत्य है। देखो, इंडोनी है, पणिहारी है, संक्रिया है, चरी नहीं है, क्योंकि चरी नृत्य किसका है? गुजरों का है। चरी किसका भैया? भैया गुजरों का है। और इसके प्रमुख नृत्यांगना कौन है आपकी? फलकू बाई। तो भैया इसका आंसर क्या है आपका? डी, क्योंकि डी नृत्य, चरी नृत्य गुजरों का है, कालबेलियाओं का नहीं। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आपके सामने। हाड़ौती क्षेत्र का वह एक नृत्य है जो अपनी तेज गति, महिलाओं के गोल गोल घूमने के लिए प्रसिद्ध है और कांजर जनजाति से संबंधित है। भैया बात करें किसकी? कांजरों की नृत्य की। तो आप बता दूं, माहौल्य नृत्य कांजरों का नहीं है, शिकारी नृत्य भी नहीं है। तो भैया कांजरों के नृत्य कौन से हैं? एक तो चक्री नृत्य कांजरों का है, और एक कौन सा है? दातर नृत्य। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है?
महिलाएं गोल गोल घूमती है, तो भैया गोल गोल कौन घूमती है? चक्री घूमती है, इसलिए नृत्य कौन सा है? चक्री नृत्य। तो भैया याद रखना, हाड़ोती में भैया जो ये महिलाओं के द्वारा, कांचरों के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है, जिसमें महिलाएं गोल गोल घूमती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा वर्ताकार घेरे में डंडों को लटकाते हुए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद शानदार प्रश्न है। शेखावटी क्षेत्र की बात की जा रही है। यहाँ कौन सा नृत्य होता है होली के टाइम पर? जो पुरुष वर्त में घेरे में डंडों को लटकाते हुए करते हैं। तो भैया शेखावटी क्षेत्र में देखो, तो शेखावटी भैया कौन सा होता है? गीदड़ नृत्य। भैया याद रखना, गीदड़ नृत्य, ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, एक गोल घेरे में किया जाता है, हाथ में लंबे लंबे लकड़ी के डंडे लिए जाते हैं, और शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य भैया कौन सा? गीदड़ है। कौन सा भैया? गीदड़ है। बम नृत्य हमने पढ़ा है, भरतपुर में किया जाता है। ढोल नृत्य हमने पढ़ा है, जालौर में किया जाता है। और डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न है। शिकारी नृत्य, शिकार नृत्य, जिसमें युद्ध कौशल और शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, और मुख्य रूप से राजस्थान की किस जनजाति का नृत्य है? वह शिकार, एक होता है शिकारी, एक है शिकार। भैया जी, शिकार जो है वो भीलों का है। किसका है? भीलों का। तो भैया इसका आंसर क्या है? सी, ये भीलों का नृत्य है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता शिकारी नृत्य, तो भैया शिकारी नृत्य किसका है? सहरिया जनजाति का। किसका है? सहरिया। शिकारी नृत्य सहरिया लोग करते हैं, और भैया जो शिकार नृत्य करते हैं वो कौन करते हैं? भील करते हैं। और हाँ, भीलों के लोग इस नृत्य के माध्यम से अपनी शिकार करने की कला का प्रदर्शन करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद ग्रासिया पुरुषों द्वारा रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये क्या कह रहा है? विवाह की टाइम पर गणपति स्थापना के बाद ग्रासिया पुरुषों के द्वारा, वे बात करते ग्रासिया पुरुषों के द्वारा रात्रि में किया जाने वाला नृत्य। भैया जी, इसका आंसर क्या होगा आपका? यस, जल्दी से भैया, मोरिया नृत्य। कौन सा? मोरिया। इसमें क्या होता है? तो शाम पड़ती है, शाम के समय ढोल बजते हैं, और ढोल की थाप के ऊपर जोर जोर से नाचते हैं, और रात के समय नाचते हैं। नृत्य कौन सा है? मोरिया। इसमें विशेष दुल्हा और दुल्हन अपने विवाह की रस्में निभाते हुए इस नृत्य को करते हैं। तो भैया विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद ग्रासिया पुरुषों द्वारा रात्र में कौन सा नृत्य होता है? मोरिया। कौन सा होता है? मोरिया नृत्य होता है मेरे बावड़े, मोरिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न है, देखें आप। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया जी, मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए कौन सा नृत्य होता है? मैंने आपको बताया इसका एक ही नृत्य कौन सा है? हाथी मना। हाथी मना दोस्तों एक ऐसा नृत्य है, भीलों का है, और विवाह के अवसर पर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए इस नृत्य को करते हैं। उस नृत्य का नाम क्या है? हाथी मना। ये भीलों के द्वारा किया जाता है। घेर नृत्य की बात करें, घेर नृत्य, ये नृत्य आपके मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। घेर नृत्य की बात करें, ये भीलों के द्वारा होता है। और हाँ, नेजा नृत्य, ये भीलों का नृत्य है, और भीलों का एक प्रकार का खेल नृत्य है। युद्ध नृत्य, ये भी भीलों का नृत्य है, लेकिन युद्ध नृत्य के माध्यम से भीलों के लोग अपनी युद्ध करने की कला का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ साथियों, प्रदर्शन करते हैं। भैया ये आपके हमने कुछ प्रमुख नृत्य हमने पढ़े। और हाँ, श्री सांवरिया क्लासेस एक नया बैच लेके आए, शानदार एंड जानदार
सीईटी का नया बैच जो सोमवार से शुरू होने जा रहा है और सभी विद्यार्थी 9 बजे पधार कर अपना स्थान सुनिश्चित करें। जय मेवाड़, जय सांवरिया सेठ। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।